stand and oh yes, here we go. Perfect. Beautiful guys. ब्यूटीफुल ऑसम सी मैं आप लोगों को बता दूं, आप जब वीडियोस ऑन रखेंगे तो मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा स्क्रीन है जिसके ऊपर मैं आप सभी को देख सकता हूं, सो ये लाइव वर्कशॉप की तरह ही हम कंडक्ट करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व होते जाए। मैं एक और बार कुछ लोगों को बता दूं, हम चैट का इस्तेमाल तभी करेंगे जब मैंने आपसे कुछ पूछा है, ऑलराइट। और जब भी कोई चैट में लिखता है जो हर 10 मिनट पे लिखते रहेगा कि आवाज नहीं आ रही है, तो आपको जब मेरी आवाज बराबर हो तो उसको जवाब दीजिएगा साउंड ओके, तो सामने वाले को पता चले कि उन्हें अपनी ओर से इंटरनेट चेक करने की जरूरत है, हमारी ओर से स्ट्रीमिंग बराबर चल रहा है, राइट। सो चलिए फ्रेंड्स, अब आपने जब कभी भी एक छोटे से बच्चे को देखा है, हैव यू ऑब्जर्व्ड कि छोटे बच्चे को जब आप हवा में उछालते हैं तो उसके चेहरे पे एक बढ़िया सी मुस्कान आ जाती है? या फिर अगर ये बच्चा भाग रहा है और उसके ऊपर पानी गिरता है तो वो बच्चा उसे लेकर के एंजॉय करता है, स्माइल करता है। कभी आपने ये देखा है कि हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं और अपने ऊपर अचानक से पानी गिर जाए तो क्या हम वो बच्चे की तरह एंजॉय करते हैं या फिर थोड़ा भड़क जाते हैं, ये पानी किसने डाला? फ्रेंड्स, दैट इज बिकॉज कि वो बच्चा जो है उस सिचुएशन को एंजॉय करना जानता है और हमारा एक्सपीरियंस कुछ अलग है। हम हर एक में से ना गलतियां निकालते रहते हैं, या फिर हमें अगर कोई हवा में उछाले तो हमें डर लगता है और सवाल आ जाता है कि जब मैं नीचे आऊंगा तब कोई पकड़ेगा नहीं तो गिर जाऊंगा तो पैर टूट जाएगा। लेकिन वो बच्चा उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है। मैं चाहता हूं ये 2 दिन के वर्कशॉप के लिए आप भी वो छोटे से बच्चे बन जाइए कि जो बाकी सभी विचारों से अपने आप को दूर कर सके, 100% यहां पर रह सके और 2 दिन पूरा मेरे साथ एंजॉय कर सके। ऑलराइट, सो दिस वर्कशॉप इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग एंड एंजॉयिंग। 2 दिन के दौरान हम बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ करने वाले हैं, बहुत सारा डांस और सेलिब्रेशन होने वाला है। सो आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट लाइक अ स्मॉल किड। ऑलराइट, सो गिव योर 100%। कितने लोग मुझे कमिट करते हैं कि आप अपना 100% इन्वॉल्वमेंट मुझे देने वाले हैं? जस्ट रेज योर हैंड गाइस। ऑसम, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यहां पर कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले ऐसा कहा जाता है कि अगर उन्हें याद कर लिया जाए तो वो काम बड़ा आसान हो जाता है। हम यहाँ एक छोटी सी प्रेयर करने वाले हैं, बिकॉज हम इस वर्कशॉप की शुरुआत नहीं कर रहे, हम एक्चुअली अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ आपके सामने एक छोटी सी, हम 1 मिनट की प्रेयर करने वाले हैं। इसमें कोई मंत्र नहीं होगा, कोई म्यूजिक नहीं होगा, इसे हम कहते हैं साइलेंट प्रेयर। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए अगर आप खड़े हो सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। ऑलराइट, सो 1 मिनट साइलेंट प्रेयर प्लीज। थैंक यू, प्लीज बी सीटेड। ऑलराइट देन फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज माइंड, तो बहुत कम लोग मुझे उसका सही या एक परफेक्ट आंसर दे पाते हैं। जिस तरह से आप कभी खड्डा खोद कर देखेंगे तो आपको गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी नजर नहीं आ सकता, या फिर अगर एक वायर को खोल कर देखे तो आपको उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नजर नहीं आ सकती। बस एग्जैक्टली वैसे आप जब दोस्तों अपने पूरे बॉडी को भी ओपन करेंगे तो आपको माइंड नाम की कोई चीज नजर नहीं आने वाली है, बिकॉज वो आपके अंदर एक ऊर्जा है, वो एक एनर्जी है। और मैं आपको बताऊं, कुदरत ने ये एनर्जी सभी को समान दी है और अपने माइंड को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसे हम कंपेयर करते हैं पानी में तैरते हुए एक बर्फ के साथ। पानी के अंदर जो बर्फ है, पानी के ऊपर सिर्फ 10% होता है और पानी के नीचे दूसरा 90% है। अब ये जो 10% है उसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड या जागृत मन, और जो 90% है दोस्तों, दैट इज दी सबकॉन्शियस माइंड। अब आप अपने जागृत मन से, कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं
बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जजमेंट लेते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, डिसीजंस लेते हैं। मगर आपका जो सबकॉन्शियस है, उसकी खासियत पता है क्या है? आपका सबकॉन्शियस एक खाली हार्ड डिस्क है। आपने जन्म से लेकर अभी तक जो देखा है, जो भी सुना है और जो भी अनुभव किया है, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में अंदर उतर चुका है। एक बच्चा सिर्फ दो डर लेकर पैदा होता है। पहला आवाज का डर और दूसरा ऊंचाई का डर या गिरने का डर। और कोई तीसरा डर एक बच्चे के अंदर नहीं होता। और जब बच्चा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से वो डर भी चले जाता है। अब इंटरेस्टिंगली आप आज जितने डर के साथ जी रहे हैं, वो सारे डर आपके अंदर डाले गए हैं। चलिए मुझे बताइए, ऐसे कितने लोगों को कॉकरोच या छिपकली का डर लगता है? जस्ट रेज योर हैंड इफ एनी। Alright, I can see like 20-30% people. Okay, friends, मैं आपको बताऊं कि आपको पता कैसे चला कि उस चीज डरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार में किसी ने कहा दूर रहना, काट लेगा, डेंजरस है। या फिर आपने देखा आपके परिवार में कोई डरता था, उसको देखकर आप भी डरने लगे। या फिर तीसरा, उसका कुछ बुरा अनुभव हो गया। ये कोई एक दो या तीन चीजें हुई और तभी जाकर आपको पता चला कि मुझे उससे डरना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ होता तो आप वो कॉकरोच के साथ खेलते गाड़ी गाड़ी। द फैक्ट इज कि वो डर हमारे अंदर डाला गया है। मगर बात यहां पर मैं कॉकरोच की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उस डर की जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। किसी को लोगों के सामने बात करने में डर लगता है, किसी को इंटरव्यू का डर लगता है, किसी को एग्जाम का डर है, किसी को लॉस का डर है, किसी को रिजेक्शन का डर है। फ्रेंड्स, ये सारे डर हमारे सबकॉन्शियस में है। और जब तक मैं आज के दिन का सेशन खत्म करूंगा 9 बजे तक, तब हम मेक श्योर करेंगे कि वो सारे डर हमारे अंदर से हम तोड़ चुके होंगे, कि जिससे हम एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं और उन चीजों पर एक्शन ले सकते हैं जिस ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कितने लोग होंगे जो आप में से एक ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहेंगे कि आपकी वो डर जो है, फोबियाज जो है, वो आपको रोक ना सके और आप आगे आगे बढ़ते रहे? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस? रेज योर हैंड। ऑलमोस्ट एवरीवन। सुपर्ब। फ्रेंड्स, यहां पर हमारे जो डर सबकॉन्शियस में है ना, उसके अंदर एक और चीज होती है और वो है हमारी आदतें, बरसों की हमारी हैबिट्स। जैसे आपने डिसाइड किया कि यार कल सुबह से मुझे जल्दी उठना है और एक्सरसाइज करने जाना है। अब आपने डिसीजन क्यों लिया पता है? क्योंकि आगे की शाम को आपने एक फिल्म देख ली, उस फिल्म में एक हीरो थे और वो हीरो के 6 पैक एब्स थे। वो डिसाइड कर लिया देख करके आपने कि यार मुझे भी अब ऐसा बॉडी बनाना है और एक्सरसाइज करना है। तो आपने जब डिसाइड किया था कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा और एक्सरसाइज करने जाऊंगा, तो पता है क्या होता है? जैसे ही पहले दिन सुबह 5:30 बजे वो अलार्म बजता है कि यार मुझे जल्दी उठना है और एक्सरसाइज करने जाना है, और आप सो रहे हैं, और जैसे ही वो अलार्म बजा एंड यू आर लाइक यस, एक्सरसाइज। पहले दिन है ना, आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में उठ जाते हैं क्योंकि अभी अभी रात को फिल्म देखी है ना। फिर दूसरे दिन, जैसे दूसरे दिन वो 5:30 बजे का अलार्म बजता है एंड यू आर लाइक यस, एक्सरसाइज। तीसरे दिन जैसे वो 5:30 बजे का अलार्म बजता है और तीसरे दिन हमारी हालत कुछ ऐसी है, यस, एक्सरसाइज। और चौथे दिन जैसे ही वो अलार्म बजता है एंड वी आर लाइक चल अलार्म बंद करूं, सो जाता हूं, कल जाऊंगा। हम ये जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहता है। उसके बाद क्या? जैसे थे वैसे। फ्रेंड्स, हम में से कितने लोगों ने डिसाइड किया था कि यार मुझे गुस्सा नहीं करना है? कितनी बार रोक पाए? कितने लोगों ने डिसाइड किया कि आज से वो पान मसाला, तम्बाकू या शराब को हाथ नहीं लगाना? कितनी बार रोक पाए? या फिर कितनी बार मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे अब आलस नहीं करनी है, लेजीनेस से बाहर निकलना है, प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलना है? कितनी बार हम वो कर सके? या फिर कितनी बार हमने डिसाइड किया कि अब रेगुलर पढ़ाई करेंगे? कितनी बार डिसाइड किया कि हम अपने गोल पर फोकस्ड रहेंगे? बट ऐसा बहुत बार हुआ है कि 2-4 दिन तक वो हुआ, लेकिन उसके बाद वो सारा जोश चले जाता है। जब अपनी आदतों को या स्वभाव को बदलने की बात आती है तो हम टेम्पररी चेंज ला पाते हैं।
कितने लोग हैं आप में से जो वो परमानेंट चेंज अपने अंदर क्रिएट करना चाहेंगे फॉर गुड, फॉर पॉजिटिव? टेल मी। एवरीवन, राइट? सो बस यही हमारा गोल है इस वर्कशॉप का, कि दोस्तों हम आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेंगे और आपके अंदर वो जो डर है वो तोड़वाएंगे, आपके अंदर एक नई पॉजिटिविटी भरेंगे, आपके अंदर जो पुरानी आदतें और पैटर्न्स है उससे हम ब्रेक करवाने वाले हैं। बट फॉर दैट, जो बरसों में नहीं हुआ, हमें वो अब कुछ घंटे के अंदर पॉसिबल करना है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपका कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप एक सेंटेंस भी यू नो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं और कुछ मिस हो रहा है, तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं देख सकता हूं बातें बहुत सारी हो चुकी हैं और आप में से कुछ लोग मुझे सुन तो रहे हैं मगर पूरे अटेंशन से नहीं सुन रहे। कुछ लोग अभी भी सोच रहे, यार वो आज मैं ऑफिस आधा छोड़कर आया, पता नहीं फिर वो ऑफिस में क्या हुआ होगा। या फिर कुछ लोग सोच रहे, यार मैं अपने छोटे बच्चे को वो दूसरे रूम में सुलाकर आई हूं और ये प्रोग्राम 9 बजे तक चलने वाला है, वो उठेगा उसके बाद क्या होगा। ऐसे बहुत सारे जो विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, हम वो सारे विचारों को दूर कर सकते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिलैक्सेशन करवाना चाहता हूँ। एक ऐसा रिलैक्सेशन जो आपके बॉडी और माइंड को संपूर्ण रूप से रिलैक्स करेगा और बाकी सभी विचारों से हम अपने आप को दूर कर पाएंगे। ठीक है? तो इस रिलैक्सेशन के लिए पहले तो आपको रिलैक्सेशन की पोजीशन में बैठना है। तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन ले सकते हैं, चेयर पर, सोफा पर, जहां पर भी आप है, आप आराम से सीधे बैठ जाइए। पहले तो सिट स्ट्रेट। अब अपने दोनों पैरों को आप जमीन पर चाहे तो रख सकते हैं या सुखासन में रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रख सकते हैं। हथेलियां जमीन की ओर बंद भी रह सकती है, हथेलियां आसमान की ओर खुली भी रह सकती है, जैसे आप कंफर्टेबल समझे। और दोनों हाथों को अपने पैरों पर कंफर्टेबल अवस्था में रखिए। अब हम यहां पर जब ये छोटा सा रिलैक्सेशन करेंगे, तब मेक श्योर कीजिएगा कि आसपास कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर आपका फोन साइड में है तो उसे साइलेंट पर रखिएगा। अब आप जहां बैठे हैं, आप चाहे तो वहां पर लाइट्स कम कर सकते हैं जहां पर भी आप हैं, जिससे आप ये रिलैक्सेशन का एक्सपीरियंस बेहतर कर सके। और अब आपको सिर्फ मेरा आवाज सुनना है, ठीक है? तो मैं अपना वीडियो बंद करूंगा और आप सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे, और जब मैं कहूंगा तब आप अपनी आंखें बंद करेंगे और सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो करेंगे। ठीक है? आप चाहे तो अपने वीडियो को भी अब बंद कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ना मुझे आपको देखना है ना आपको मुझे देखना है, क्योंकि हम रिलैक्सेशन आंखें बंद करके करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अब आप अपने वीडियोस को टेम्पररी ऑफ कर सकते हैं। मैं भी अपने वीडियो को ऑफ कर देता हूं और सिर्फ मेरी आवाज को आपको फॉलो करना है। एक कंफर्टेबल अवस्था ले लीजिए, और अगर आपने चश्मे पहने हैं तो उसे निकाल दीजिए। जब आप चश्मे निकाल लेंगे तो आप और कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। आसपास कोई डिस्टरबेंस ना रहे, और आप चाहे तो लाइट्स कम कर सकते हैं, आप जहां पर भी बैठे हैं वहां की। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको आंखें बंद करने के लिए कहूंगा। एक गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर निकालते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी दोनों आंखों को उसी तरह से कोमलता से बंद रखते हुए आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए। देखिए कि किस तरह से आपकी सांसों की आवन जावन चल रही है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर रहे। आपके आसपास जो कोई भी आवाजें चल रही है, वो सारी आवाजें
आपकी मदद कर रही है रिलैक्स होने के लिए। अपने शरीर को रिलैक्स करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, अपने आप वो रिलैक्स हो जाएगा। तो एक गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर निकालते हुए अपने दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों पैरों को और भी ढीला छोड़ दीजिए और उसे रिलैक्स होने दीजिए। जैसे जैसे आप अपने दोनों पैरों को ढीला छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे वे और भी ज़्यादा रिलैक्स होते चले जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब तक आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं और एकदम हल्के हैं। लंबी और गहरी सांसें, आप अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। फिर से गहरी सांस लीजिए और इस बार अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को और भी ढीला छोड़ दीजिए और उसे रिलैक्स होने दीजिए। जैसे जैसे आप अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे वे और भी रिलैक्स होते चले जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब तक आपके दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं और एकदम हल्के हैं। लंबी और गहरी सांसें, आप अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए एक और बारी गहरी सांस लीजिए और अपनी कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आप चाहे तो कुर्सी का पीछे का सपोर्ट ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, हिला सकते हैं और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होने के लिए। एक और गहरी सांस और इस बार अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सिर से लेकर पैर तक आपका पूरा शरीर संपूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुका है। मैं चाहता हूं कि अब आप अपने अतीत को याद कीजिए। याद कीजिए एक ऐसा वक्त कि जब आप बिल्कुल मासूम से छोटे बच्चे थे। याद कीजिए जब आप इस दुनिया में पहली पहली बार आए और आप याद कर सकते हैं अपने माता पिता को, अपने परिवार को। आप देख सकते हैं कि आप अपने माता पिता, अपने परिवार के घर में एक भगवान की देन के रूप में आए थे। आप याद कर सकते हैं अपना पुराना घर, वो शहर, वो गांव जहां पर आपका बचपन बीता। और आप देख सकते हैं कि आपको कितना सारा प्यार मिल रहा है। आप याद कर सकते हैं कि जब इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, तो वो जिंदगी कितनी मजेदार हो सकती है। आप अपने बचपन को याद कर रहे हैं और आप देख रहे हैं जब बचपन में हम छोटी छोटी शैतानियां करते थे, मस्ती किया करते थे। क्या दिन थे वो। जिंदगी में उतना आनंद का अनुभव हमने शायद बाद में कभी नहीं किया था। और आप देख सकते हैं जब हम स्कूल में अपने दोस्तों के साथ छोटी छोटी शैतानियां करते थे, मस्ती किया करते थे। अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए मन में इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि जब आप एक मासूम से छोटे बच्चे थे तो आप कितना खुश रहते थे, आनंद में रहते थे। आप उसे देख रहे हैं, आप उसे महसूस कर रहे हैं।
अगर आपके परिवार में कोई दुखी होता है, अपसेट होता है, तो वो आपके पास आते हैं खुश होने के लिए। आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, आप आनंद से भरे हुए हैं। अगर आपका मन करे कि आप मुस्कुराना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं। अगर आपका दिल कहे कि आप रोना चाहते हैं, आप रो सकते हैं। जो भी अनुभव आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं अपने बचपन की एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना आपके ऊपर कोई टेंशन है, ना कोई ज़िम्मेदारियाँ, ना कोई प्रॉब्लम्स। और जब लाइफ में कोई टेंशन, कोई ज़िम्मेदारी या कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो वो ज़िंदगी कितनी मज़ेदार हो सकती है। आप उसे देख रहे हैं, आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। आप याद कर सकते हैं बचपन में अगर आपके ऊपर कोई भी कठिनाई या परेशानी आती थी, तो आपका परिवार वो प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लेता था। आपके अंदर इतना भरोसा था कि जब आपको हवा में उछाला जाए, तो आपके चेहरे पर एक बढ़िया सी मुस्कान आती थी, क्योंकि आपको अटूट भरोसा था कि कोई ना कोई मुझे पकड़ने वाला मौजूद होगा। लेकिन आज उस बात को काफ़ी साल बीत चुके हैं। आज ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी में बिता रहे हैं। मगर मुझे भरोसा है कि आज भी कोई आपका ख्याल रखता है, और वो कोई और नहीं है मगर आपके ईश्वर है, आपके खुदा है, ये कुदरत है जो आपको आज इस वर्कशॉप तक लेकर आई है। आपको पता है हम इस वर्कशॉप तक तभी पहुंचते हैं जब हमारा सही वक्त आ जाता है। अगर आज आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ईश्वर, आपके भगवान, कुदरत चाहती है कि आपकी लाइफ में अब एक पॉजिटिव चेंज आए। तो अब हम इसी पॉजिटिविटी के साथ इस मेडिटेशन से बाहर आने वाले हैं। एक ऐसी पॉजिटिविटी जो एक बच्चे में रहती है, जो हमेशा खुश रहता है, चेहरे पर स्माइल होती है, शरीर और मन में एक ताजगी और स्फूर्ति रहती है। हम अपने ईश्वर, अपने भगवान के आभारी हैं जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट कर सके और ऐसा एक नॉलेज पा सके। तो अब कुछ ही देर में मैं 1 से 5 गिनूंगा, और जब मैं 1 से 5 गिनूंगा आप इस डीप अवस्था से बाहर आएंगे, और जब मैं 5 पर आऊंगा तब आप अपनी आंखें खोलेंगे। आप पहले से अच्छा, बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे होंगे। पहले से ज़्यादा रिलैक्स्ड, रिफ्रेश्ड, एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे बाहर आइए, स्लोली कमिंग आउट। स्लोली कमिंग आउट। 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. You can slowly open your eyes and be awake. एक बढ़िया से मुस्कान से आप आंखें खोल सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप खड़े हो सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट। एक बार खड़े होकर थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, अपने बैक को, अपने दोनों हाथों को थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए। और अगर आप लाइट्स ऑन करना चाहे जहाँ पर भी है तो लाइट्स ऑन कर लीजिए। अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए कि जिससे अब आप भी मुझे देख सके और मैं भी आपको देख सकूं। So you can put on your videos and just stretch out, stretch out, stretch out, stretch out. All right, wonderful. So you can take your seats, आप बैठ सकते हैं। एंड गाइस मुझे ज़रूर अब चैट में, कमेंट में बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हुआ इस रिलैक्सेशन के दौरान, आपने क्या फील किया, अब आप क्या फील कर रहे हैं। ओके, मुदित लिख रहे हैं रिफ्रेशिंग, ऑसम, लाइट वेट, नाइस, ऑसम, ब्यूटीफुल। शशांक ने लिखा है ग्रेट फीलिंग। ओके, संजय लिख रहे पॉजिटिव। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। सुनील लिख रहे एनर्जेटिक। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। निशा ने लिखा है वाह, फैंटास्टिक। कोई लिख रहा है रिलैक्स, लिख रहे हैं अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
आप लोग जब ये कमेंट में फीडबैक देते हैं तो दूसरे सभी लोगों को भी पता चलता है कि आपने क्या महसूस किया, मुझे भी पता चलता है। और एक बात तो पक्की है, आप लोगों के वीडियोस जब ऑन हुए हैं तो आपके चेहरे ही बता रहे हैं कि आपने क्या महसूस किया। कुछ लोगों ने रिलैक्सेशन फील किया है, कुछ लोगों ने रिफ्रेशमेंट फील किया है, कुछ लोगों की 10 मिनट की नींद हो गई है, और कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिनकी आंखों से आंसू आ गए क्योंकि बचपन के कोई वैसे दिन आपको याद आ गए। सो एवरीबॉडी वुड हैव सम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, मगर मैंने यहाँ पर ये आपको इसलिए करवाया टेक्निक बिकॉज मैं चाहता था कि मेंटली आप बाकी सभी विचारों से दूर हो सके और ज्यादा पॉजिटिव महसूस करे और ज्यादा खुश महसूस करे। मुझे हैंड रेस करके बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो और ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। जस्ट टेल मी दैट। All right, I can see. Wow, almost everyone is raising their hands. Thank you so much. Beautiful friends. यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस आपने किया, एक बात तो पक्की है दोस्तों, हम इंसान हमेशा कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई पावर की खोज में रहते हैं, राइट? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सभी के अंदर अनंत शक्तियां हैं, मगर जब हम आंखें बंद करके अपने अंदर उतरते हैं तो कभी कभार धीरे धीरे वो शक्तियों का हमें एहसास होना शुरू होता है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा दैट सच्चा पावर मतलब क्या, लाइक इंसान, प्रिमिटिव मैन, आदि मानव से शक्ति की खोज में रहा है। और आपको पता है सबसे पहले इंसान ने पावर को एक्सपीरियंस किया था कि तब जब वो फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाया। जब हम फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं एक आदि मानव के रूप में, तो हमें पावर महसूस होता है। और उसी के साथ मैं आपको बताऊं दोस्तों कि फिर एक वक्त आया जब हमने शस्त्र, वेपन्स बनाना शुरू किए, और जिसके पास जितने अच्छे वेपन थे वो ज्यादा पावरफुल था। फिर इंसान ने ज्यादा और ज्यादा जमीन अक्वायर करने की कोशिश की, राइट? वक्त आगे बढ़ते गया, एक वक्त आया कि जब हमने जमीनें पाने की कोशिश की। आपने देखा होगा सिकंदर और बड़े बड़े नाम हो चुके जिन्होंने मैक्सिमम दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर के ज्यादा और ज्यादा जमीन जीतने की कोशिश की, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि जितनी जमीन मेरे पास ज्यादा होगी उतना मैं ज्यादा पावरफुल हूं। और फिर पावर का डेफिनेशन और भी बदलने लगा दोस्तों। एक वक्त आया जब पावर का डेफिनेशन बन गया पैसा, कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पावरफुल है। फिर पावर का एक और नया डेफिनेशन है वक्त के साथ, और वो था नॉलेज, कि जिसके पास नॉलेज है वो ज्यादा पावरफुल है। और आपने देखा होगा दोस्तों कि पैसे वाले अमीर लोग भी, जो नॉलेजेबल लोग थे, जो टीचर, जो गुरु है, उनके सामने झुकने लगे, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि भाई पैसों से भी ज्यादा पावरफुल नॉलेज है, राइट? एंड आज के जमाने में, अगर आज के जमाने में हम बात करें कि सबसे ज्यादा पावर किसे कहा जाता है, तो वो नॉलेज नहीं है। उसका कारण पता है क्या है? वी आर लिविंग इन डिजिटल एज। हमें ये पता चल चुका है कि मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब भी गूगल के माध्यम से 1 मिनट के अंदर हमें मिल जाता है। आज ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की डिग्रियां भी बड़ी आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई करके मिल सकती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि आज नॉलेज बहुत इजीली अवेलेबल है। इंटरनेट ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। बट द क्वेश्चन इज, ना कि आप कितना जानते हैं, मगर जो आप जानते हैं उसमें से आप कितना अपनाते हैं, इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और मैं यहां पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देना चाहता हूं, एंड द फॉर्मूला इज नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। जिस ज्ञान का आप उपयोग नहीं करते, वो ज्ञान हमारे अंदर पड़ा हुआ कचरा है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। पान मसाला, सिगरेट, शराब, उसके पैकेट्स के ऊपर 2 लाइन लिखी हुई है कि यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसे नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो आदमी उसका सेवन कर रहा है, मैं बता दूं दोस्तों कि वो एक पढ़ा लिखा अनपढ़ है। अगर वो आदमी वो 2 लाइन पढ़ सकता है, उसके बावजूद वो चीजें खा रहा है या ले रहा है, तो वो एक पढ़ा लिखा अनपढ़ है। और ऐसे अनपढ़ गवारों के लिए गवर्नमेंट ने फोटोग्राफ भी छपवाए हैं, वो सिगरेट के पैकेट के ऊपर और तंबाकू के पैकेट के ऊपर, कि वे देखो क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। सी, आज हम सब जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, या फिर हम जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर इतने सक्सेसफुल कैसे हुए। बट द क्वेश्चन इज, कितने लोग सचिन बन पाते हैं? कितने लोग धीरू भाई अंबानी की तरह आगे बढ़ पाते हैं? दोस्तों, जानकारी होना इज डिफरेंट, और उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना इज टोटली डिफरेंट।
मैं आपको बता दूं कि जब तक आप कोई भी चीज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, यहां मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा चीज शेयर करना चाहता हूं कि जिससे आप एक्शन लेना शुरू कर सके। सी, हमारे अंदर आइडियाज बहुत सारे हैं, सोच बड़ी बड़ी है, गोल्स, सपने, सब कुछ अवेलेबल है, बट द क्वेश्चन इज, आर वी टेकिंग एक्शन? दोस्तों, कोई इंसान वजन कम करना चाह रहा है मगर वो एक्शन नहीं ले रहा, कोई अच्छे परसेंटेज लाना चाहता है मगर वो एक्शन नहीं ले रहा, कोई इंसान बड़ा आदमी बनना चाहता है मगर वो एक्शन नहीं ले रहा। सी बात बहुत सिंपल है, अगर हम एक्शन ले सके तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। जैसे यहां पर एग्जैक्टली मेरे पीछे लिखा हुआ है कि आई एम अगर हटा दो तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, या इम्पॉसिबल खुद हमसे कहता है आई एम पॉसिबल। सो यहां पर मैं आपके साथ एक ऐसा कॉन्फिडेंस, एक ऐसा करेज, एक ऐसा पावर आपके अंदर से बाहर निकालना चाहता हूं कि जिससे आप जो डिसाइड करते हैं उसके ऊपर एक्शन ले सके। और मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक करवाना चाहता हूं उसके लिए, जिसे मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस एंड पावर बिल्डर। इंसान काफी बार कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से एक्शन नहीं लेता है, एक डर में रह जाता है, राइट? सो नाउ इज द टाइम कि जब वो कॉन्फिडेंस को हम बिल्डअप करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि मिंत्रा से ऑनलाइन कपड़े आ जाते हैं, Amazon से ग्रोसरीज घर पे आ जाती है और काफी सारा डिस्काउंट भी मिलता है, लेकिन क्या कहीं ऑनलाइन ऑर्डर करने से कॉन्फिडेंस आता है घर पे? कोई शोरूम, कोई दुकान के अंदर पावर और करेज मिल रहा है? शायद नहीं। उसे तो हमें अपने अंदर से ही क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक करवाने वाला हूं जिसका नाम है कॉन्फिडेंस एंड पावर बिल्डर। मगर मैं आपको ये टेक्निक करवाऊं उससे पहले मैं यहां आपको 3 ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल देना चाहता हूं कि जिससे अगर आप जान लेंगे, सीख लेंगे, तो आप अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, अपसेट नहीं होंगे। 3 ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कि जिसको अगर आपने जानकर अपनाना शुरू कर लिया तो आपके इमोशंस, आपका मूड काफी हद तक आपके कंट्रोल में रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, अमीर से अमीर इंसान भी इतना पैसा नहीं कमाया है कि वो अपने मूड और अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख सके। और जो अब मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, तो 3 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आप तैयार हो जाइए। नंबर 1, एंड दैट इज फिजियोलॉजी। उसका दूसरा शब्द है बॉडी लैंग्वेज, या फिर हिंदी में कहा जाता है शरीर की अवस्था। आज साइंस ये प्रूव कर चुका है कि आपकी जो शरीर की अवस्था होती है दोस्तों, वही आपकी मन की अवस्था होती है। मतलब कि अगर आपका बॉडी कभी डाउन हो जाएगा तो आपका माइंड भी डाउन हो जाएगा। चलिए मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी कोई डिप्रेशन वाले इंसान को देखा है? जस्ट रेज योर हैंड। ऑलराइट, फ्यू ऑफ यू, ठीक है। सो अब मैं आईने की बात नहीं कर रहा हूं, मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कहीं और दूर कोई डिप्रेशन वाले इंसान को देखा हो तो आपने देखा होगा कि एक सक्सेसफुल आदमी और एक डिप्रेशन में जो आदमी है उसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क होता है। ओके, चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं कि एक डिप्रेशन वाले इंसान में और सक्सेसफुल इंसान में बॉडी लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। जवाब देने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो ऑन रखते हुए हैंड रेस कर सकते हैं और मैं आपसे डायरेक्टली बात करने वाला हूं। I'm gonna directly talk with you, right? So, who would like to answer me कि एक सक्सेसफुल आदमी में और डिप्रेशन वाले की बॉडी लैंग्वेज में, शरीर की अवस्था में क्या फर्क होता है? यू कैन सिंपली रेज योर हैंड और मैं आपको बिग स्क्रीन पर लेकर आऊंगा, सभी आपको देख पाएंगे, सुन पाएंगे, राइट? सो ऑन द वीडियो, okay. So I can see there are a few people raising their hand, and let's bring Anup Kumar Agrawal on the big screen. Okay, अनूप जी, हम आपको अब यहाँ से अनम्यूट करेंगे, आप एक बार वहां से अनम्यूट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम आपके साथ बात करेंगे। Hi Sneh, thank you for Hi. giving me a chance. Thank you. The difference between a person with a positive mindset, which differentiates him with a person who is representing a negative mindset, can Right. be differentiated with eyes. एक Okay. person जो पॉजिटिव माइंडसेट का होगा, आपसे बात करते समय आपकी आंखों में डायरेक्टली दिखेगा।
परफेक्ट। यहाँ वहां नहीं देखेगा। दूसरा इंडिकेटर है उसके शोल्डर्स, दे वाओ, वोंट ड्रूप, उसके करेक्ट। शोल्डर्स अपराइट रहेंगे। राइट, सो आई तीसरा जस्ट है, होल्ड यू हियर, आई जस्ट होल्ड यू हियर, बिकॉज मैं चाहूंगा कि मैं सभी आंसर आपसे ना ले लूं। हमने 2 आंसर्स लिए आपसे और मैं किसी और को भी मौका देना चाहूंगा, बट वंडरफुल, बिल्कुल सही कहा, आईज एंड शोल्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनूप जी। थैंक यू अनूप, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल पॉइंट। पहले थोड़ा सा मैं उससे एक्सप्लेन कर दूं। नंबर 1, एक डिप्रेशन वाला इंसान नजर झुका के बात करता है या नजर चुरा लेता है? कॉन्फिडेंट आदमी हमेशा नजर मिलाकर बात करता है। दूसरा, अब देखना, जो आदमी कॉन्फिडेंट है ना, उसके शोल्डर्स हमेशा अप रहेंगे, थोड़े से पीछे रहेंगे, जबकि डिप्रेशन वाले इंसान के शोल्डर हल्के से डाउन रहते हैं। सो अमेजिंग ऑब्जर्वेशन जो अनूप ने हमारे साथ शेयर किया। ओके, एनीबडी एल्स, कोई और इसके अलावा अगर हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहे तो उस वीडियो ऑन रखते हुए यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। ओके, वी गॉट फ्यू पीपल एंड हम चले जाते हैं जयति के पास। ओके, सो लेट्स टॉक विद जयति शाह एंड विल ब्रिंग यू ऑन द बिग स्क्रीन। जयति, आप एक बार वहां से अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन हियर थैंक यू। यू सो मच सर। एक फर्क ये होगा कि जो भी इंसान सक्सेसफुल होगा या खुश होगा तो उसका चिन अप होगा और उसके स्माइल रहेगी, और वही अपोजिट होगा जो डिप्रेशन में हो। Right, right, थैंक यू right, right. सर, Absolutely, थैंक यू। absolutely correct. Let's have a round of applause for Jayati. Wonderful answer. So, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। नॉर्मल डिप्रेशन में अगर कोई है तो डिप्रेशन वाला इंसान गर्दन झुकी हुई रहती है, नजर भी डाउन रहती है, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, जबकि एक कॉन्फिडेंट आदमी हमेशा स्माइल भी रखता है, नजर भी मिलाता है, और आप देखेंगे उसका चेहरा एक्सप्रेसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो डिप्रेशन में है, कभी कभार आप उससे बात करोगे तो उसका एक्सप्रेशन पता है कैसे? नो एक्सप्रेशन, इज लाइक डेड। और जब कोई आदमी कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है, आप उससे बात करोगे तो उसका चेहरा है ना आपको जवाब दे रहा है, लेकिन स्माइल आ रही है, आंखें हिल रही है, एक्सप्रेशन आ रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में भी जब देखता हूँ तो मुझे वो फर्क नजर आता है और आपको पता है मैं किन लोगों को देखना पसंद करता हूँ? सीधी बात है, जिनके चेहरे पर एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, मुझे उन लोगों को देखने में मजा आता है। करेक्ट? सो फ्रेंड्स, आप देखिए कि जो आदमी डिप्रेशन में है, मैं थोड़े फर्क और भी ऐड कर दूं इसमें। नंबर 1, जो आदमी डिप्रेशन में है, कभी कभार वो स्लो चल रहा है, साथ ही साथ उसका जो चेस्ट है वो हल्का सा डाउन रहता है, जबकि कॉन्फिडेंट आदमी का चेस्ट हल्का सा अप रहता है। जैसे आपने आर्मी वालों को कभी देखा है, पुलिसमैन, आर्मी मैन, वो सीना अप रखकर हमेशा खड़े रहते हैं, कंधे पीछे रहते हैं, वो अपनी हाइट का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी के साथ आप देखिए ब्रीथिंग, नो कॉन्फिडेंट आदमी है ना, कॉन्फिडेंट आदमी डीप ब्रीथिंग लेता है, गहरी और लंबी सांसें, मगर जो थोड़ा डरा हुआ है, डिप्रेस्ड है, उसका ब्रीथिंग बहुत शैलो हो जाता है, शैलो ब्रीथिंग में वो आ जाता है, मतलब कि फास्ट ब्रीथिंग कर रहा है। अब ये सारे जो फर्क है, चलिए इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार प्लीज खड़े हो जाइए। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप। ऑलराइट, एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप, कम ऑन गाइस, एवरीवन। ओके, मैं देख रहा हूं कि आप सभी अब जब खड़े हुए हैं तो करना क्या है? बिल्कुल सीधे खड़े रहना है, ठीक है? जैसे वो आर्मी वाले, मिलिट्री मैन खड़े रहते हैं, वैसे खड़े रहना, सीना तान कर खड़े रहना है। ओके, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, राइट। सो सीना तान कर खड़े रहिए, चेहरे पे बढ़िया सी स्माइल रखिए। मैं जानता हूं काफी लोगों के लिए मुश्किल है, मगर कोशिश कीजिए, चेहरे पे बढ़िया सी स्माइल रखिए। ओके, अब डीप ब्रीथिंग करेंगे, ठीक है? डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। हाँ, नजर सामने ही रखिएगा, नजर को झुकाने की जरूरत नहीं। डीप ब्रीथिंग, तो आप अपनी पूरी हाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीना तान कर खड़े हैं, डीप ब्रीथिंग चल रहा है, चेहरे पर स्माइल है। अब बॉडी में बदलाव लाए बिना, शरीर में जरा भी बदलाव लाए बिना दुखी होने की, डिप्रेस होने की कोशिश करो। क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने अपनी फिजियोलॉजी को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को जब अप कर दिया है, तो वो दुखी होना, डिप्रेस होना पॉसिबल नहीं है। अगर दुखी या डिप्रेस होना है तो क्या क्या करना पड़ेगा पता है? गर्दन को थोड़ा ढीला छोड़ना पड़ेगा, कंधों को लूज करना पड़ेगा, सीने को डाउन करना पड़ता है, जो डीप ब्रीथिंग था उसको भी छोड़ देना पड़ता है। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपका बॉडी और आपका माइंड दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, सुनिएगा ध्यान से। लेट्स से कि आप किसी की शोक सभा में जाते हैं, ठीक है? मतलब कि कोई गुजर गया है, मगर दूर दूर का है, आप वहां पर गए।
अब वहां पर आपको दुखी होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो इंसान बहुत दूर का है और डायरेक्टली आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां सभी दुखी हैं, रो रहे हैं, तो आपको भी तो दुखी होना पड़ता है ना, रोना पड़ता है, राइट? सो आप वहां पर जाके रोते कैसे है, कभी सोचा है आपने? ओके, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। आप वहां जाके क्या करते हैं? शोल्डर्स डाउन, चेस्ट डाउन, नेक डाउन और ब्रीथिंग। एंड दैट्स वेयर आप 4 5 6 मिनट जब कोशिश करते हैं, धीरे 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 वो इमोशन आना शुरू करते हैं। मैं सिखाना क्या चाहता हूं पता है? लेट मी गिव यू अ फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। इस फॉर्मूला को अच्छे से लिख लेना। इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। मोशन का मतलब लूज मोशन नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब आपका बॉडी एक्टिव रहता है, मोशन में रहता है, तब आपके इमोशन में चेंज आता है। यू कैन टेक योर सीट्स। अगर आप बैठे नहीं है तो आप जरूर बैठ भी सकते हैं और ये फॉर्मूला को अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टैंडिंग अप एंड बीइंग विथ मी। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है ना, इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन, इसका फंडा बहुत सिंपल है। मेरी ओर देखिएगा। सी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप कभी इमेजिका के बारे में सुने हैं? इमेजिका, या सो लेट्स से कि पुराना एसएल वर्ल्ड था, अब इमेजिका है हमारे पास, राइट? सो वहां पर कोई रोलर कोस्टर राइड्स है और उसमें मान लो कोई वाटर पार्क की कोई राइड है, करेक्ट? अब ध्यान से सुनिए। कोई आदमी जो डिप्रेशन में है, उसको आप वो रोलर कोस्टर की राइड में बिठाओ या फिर वो वाटर पार्क वाली राइड में बिठाओ, और जब उसका बॉडी मोशन में है, तब चेक करो कि क्या वो डिप्रेशन में है। पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज द मोमेंट आपका बॉडी मोशन में आता है, इमोशन चेंज अपने आप होना शुरू हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि जैसे ही आप डांस करना शुरू करते हैं, इमोशन अपने आप पॉजिटिव होने लगते हैं? हाउ मेनी पीपल कैन एग्री विद दैट पॉइंट, राइट? सी एवरीवन, व्हाई? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि बॉडी मोशन में आना शुरू किया। इसी वजह से दोस्तों, आर्मी मैन, पुलिस वाले, सबको सीना तान कर खड़ा रखा जाता है, बिकॉज उनको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना होता है, करेक्ट? उनको गोलियों का सामना करना है। इसी वजह से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी इस उम्र पर भी जब डायस पर आते हैं या कैमरा के सामने, अब देखना हमेशा वो सीना तान कर ही अपने फिजियोलॉजी को पूरा इस्तेमाल करके खड़े होंगे। या फिर श्री अमिताभ बच्चन जी, हम जानते हैं कि इस उम्र पर भी जब कैमरा के सामने आते हैं तो ऐसे चलते हैं जैसे एक यंग इंसान सीना तान कर चल रहा हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। या फिर याद करो महात्मा गांधी, फ्रेंड्स, फादर ऑफ द नेशन। एक जमाने की बात है कि भले उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लाठी लेकर चलते थे, मगर तो भी जब वो रैली लेकर निकलते थे तो इतना तेज चलते थे कि उनके पीछे के लोगों को दौड़ना पड़ता था। ये थी उनकी फिजियोलॉजी, ये थी उनका बॉडी लैंग्वेज। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि जितना आपका बॉडी लैंग्वेज अप होगा, उतना ही दोस्तों आपका माइंड और आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाता है। सो इफ दैट मेक्स सेंस टू यू, तो यहां पर मैं आपको उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल देना चाहता हूं। याद करो, आज से 20 साल पहले क्रिकेट, आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले क्रिकेट में जब एक विकेट ली जाती थी, विकेट, तब का सेलिब्रेशन का लेवल कितना नॉर्मल था? आपको याद होगा 25 साल पहले, मतलब एक बॉलर ने विकेट ले ली और करीब से एक प्लेयर आया और करीब से आकर के शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स इट, बस इतना ही था। या फिर वो बाउंड्री पर जो खड़ा था, बाउंड्री, और विकेट गिरी, ठीक है, और ये फील्डर है बाउंड्री पे खड़ा है, और जैसे ही विकेट गिरती थी उसका रिएक्शन कैसा था पता है? यस। तो क्या करूं, दौड़ के जाऊं उधर? पागल है कि इतना कौन दौड़े? वो बाउंड्री पर ही खड़ा रहता था। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अब मुझे बताइए, आज जब एक विकेट गिरती है तो 11 के 11 प्लेयर जो बाउंड्री पे भी खड़े क्या करते बताइए? हाँ, वो दौड़कर इकट्ठा हो जाते और सेलिब्रेट करते, और ऐसे सेलिब्रेट करते जैसे मानो कि वो लोग मैच जीत गए हो। गाइस, प्लीज रियलाइज कि आपको यहां मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो को देखिए और आप सेलिब्रेशन देखिए कि आज जब ये प्लेयर्स पीक परफॉर्मेंस पर परफॉर्म कर रहे हैं तो किस लेवल का सेलिब्रेशन वो लोग करते हैं।
कभी वो लोग कूदते हैं, कभी वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कोई भी स्पोर्ट्स आप ले लीजिए, एंड कभी कूदना, कभी चिल्लाना is just an amazing thing which happens. Like आपने देखा ही है, आप स्पोर्ट्स देखते होंगे, आपको पता ही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर फुटबॉल में एक गोल लगा दिया जाए तो गोल के बाद कितना अमेजिंग सेलिब्रेशन करते हैं। ये सभी प्लेयर्स अपनी फिजियोलॉजी को, बॉडी लैंग्वेज को बहुत अप रखते हैं, बहुत पॉजिटिव रखते हैं। 50 और 100 रन मारने पर बैट ऊपर किया जाता है। क्या ऐसा कोई रूल है कि 100 रन मारे और बैट ऊपर ना करे तो 100 रन नहीं गिने जाएंगे? फिर क्यों ऐसा किया जाता है? कोई तो वजह होगी। दैट इज बिकॉज कि उनके कोचेस, उनके ट्रेनर्स उनको सिखाते हैं कि ये सेलिब्रेशन करना कितना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं जितनी बार आपको वीडियोस दिखाऊंगा, वीडियोस थोड़े थोड़े कुछ लोगों के लिए चिपक कर चल सकते हैं और थोड़ा ब्लैंक स्क्रीन भी बीच में आ सकता है। दैट इज बिकॉज कि वीडियोस का स्ट्रीमिंग थोड़ा सा हैवी हो जाता है, और कभी कभार मे बी हमारी ओर से या आपकी ओर से थोड़ा नेट कनेक्टिविटी अगर एकदम ब्रॉडबैंड की स्पीड का नहीं होगा तो मोबाइल डेटा के ऊपर उतना स्मूथ ना भी जाए, बट दैट्स ओके, डोंट वरी। इसलिए मैं बीच में बोलते रहता हूं कि वीडियो में क्या चल रहा है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो गाइस, द पॉइंट इज कि मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिखाया टू मेक यू रियलाइज कि फिजियोलॉजी कितना मैटर करता है। ओके, आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज जितना आपका अप होगा उतना आपका माइंड अप रहने वाला है, लेकिन आप अपने बॉडी को ही अगर डाउन कर देंगे तो सब कुछ डाउन हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर दोस्तों, क्या आप ये देख रहे हैं बीच बीच में आपको मैं खड़े कर रहा हूं, कहीं मेडिटेशन करवा रहा हूं, थोड़ा म्यूजिक बज रहा है, हम क्लैप कर रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेरे साथ क्लैप कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि जितना आपका बॉडी एक्टिव होगा उतना ही आपका माइंड एक्टिव होने वाला है। और जब फिजियोलॉजी की बात हो चुकी है और इतने लंबे समय से हम बैठे हैं, तो चलिए मैं चाहता हूं एक बार प्लीज 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 खड़े हो जाइए एंड लेट्स चेंज अवर फिजियोलॉजी। एक बढ़िया सा म्यूजिक रख दिया जाए, और जब डांस की बात हो चुकी है, फिजियोलॉजी की बात हो चुकी है, तो चलिए इस सेलिब्रेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर हम लेकर चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी 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 खड़े हो जाइएगा। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप, और मेरी टीम के साथ पूरे पार्टिसिपेशन के साथ और पूरी एनर्जी के साथ आपको पार्टिसिपेट करना है। सो अभी भी कुछ लोग, जो लोग लेटे हुए हैं, कोई सोफा के ऊपर रिक्लाइनर सीट में है, चलो भाई खड़े हो जाओ, बिकॉज दिस इज द टाइम यू नीड टू शो सम एनर्जी गाइस, कम ऑन। कहलाता है हरी बाजी को जीतना जिसे आता है, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे बच के रहना मेरे जान, नहीं समझे है वो भी तू क्या चाहता है। क्या बात है, वंडरफुल, ग्रेट जॉब गाइस, ब्यूटीफुल। अगर आपके आसपास आपके कोई फैमिली मेंबर है और कोई भी दूसरे दोस्त है तो आप जरूर उन्हें हाई फाइव दे सकते हैं, हाई 10 दे सकते हैं। यू कैन शेयर योर एनर्जी गाइस, ब्यूटीफुल, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। और आप सभी के लिए मेरी ओर से एक हाई फाइव। थैंक
थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग फ्रेंड्स। मैं बता दूं कि हमारे वर्कशॉप्स में इस तरह से बहुत बार है जो मैं आपको खड़े करूंगा, एक्टिव करूंगा, डांस करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। इट्स गोना बी फन। अभी तो सिर्फ हमने शुरुआत की है। क्यों? बिकॉज इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन, राइट? सो हमने यहां पर फिजियोलॉजी की पावर को देखा। अब एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंड सेकंड जो रूल मैं आपको देना चाहता हूं, 3 प्रिंसिपल्स मैं आपको सिखाना चाहता था, उसमें से सेकंड एंड दैट इज फोकस। आपका फोकस जिस भी चीज पर होगा, आपका ध्यान जिस चीज पर होता है, आप वैसे ही बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा बच्चा जो चलना सीख रहा है, चलते चलते गिर जाता है। जैसे वो बच्चा गिर जाता है तो वो, आप जब उसे उठाते हैं और उसका रोना, उसका दर्द दूर करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? बेटा चॉकलेट खाएगा, देख वो बर्ड जा रहा है, देख वो डॉगी है वहां पर। उसका फोकस जो ध्यान था गिरने पे, वो आप शिफ्ट करा रहे हैं। और जब आप शिफ्ट करा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका रोना और दर्द दोनों गायब हो जाता है, क्योंकि आपने उसका ध्यान, उसका फोकस शिफ्ट करा दिया। बस एग्जैक्टली वैसे हम सभी छोटे बच्चे के लिए कितना आसानी से समझ जाते हैं, मगर अपने लिए नहीं समझ पाते हैं कि जो चीज हमें दुखी करती है, जो चीज हमें रुलाती है, अगर उसी पर हमने फोकस रखा है तो हम दुखी ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे। सो वी नीड टू सिंपली शिफ्ट आवर फोकस। फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार लोग मुझसे मिलकर कहते, सर सर आपको पता है मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है। तो मैं क्या करूं? नाचूं? नहीं करूं क्या? कभी कभार लोग आकर, सर मुझे ये बीमारी है। ओ दैट्स ग्रेट, पार्टी। नहीं, मैं करूं क्या? आप जो मुझे बता रहे हैं वो है आपका प्रॉब्लम। अगर आपका फोकस है प्रॉब्लम के ऊपर, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका फोकस कहां होना चाहिए? सल्यूशन के ऊपर होना चाहिए ना भैया। सी, अगर आप मुझे आकर बताएंगे कि मुझे 10 लाख का कर्जा है, शायद मैं आपकी मदद ना कर सकूं। लेकिन आप मुझे बताएं, सर मुझे जल्द से जल्द 10 लाख रुपए कमाने हैं, हाँ, तो उसके ऊपर रास्ता निकल सकता है। या फिर अगर आप कहे कि सर मुझे ये बीमारी है, शायद मैं कुछ ना कर सकूं। लेकिन आप कहे सर मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं, तो हाँ, उसके लिए हम जरूर कुछ कर सकते हैं। बेसिकली अपने फोकस को प्रॉब्लम से हटाकर सल्यूशन पर लेकर आइए। पास्ट के हटाकर फ्यूचर में लेकर जाइए। कितने सारे लोग अपना फोकस, अपना ध्यान सिर्फ अपने पास्ट पर रखते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, इतना बड़ा लॉस, ऐसा वैसा। बट आप जितना पास्ट में जियोगे दोस्तों, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। द्रौपदी वस्त्रहरण या सीता जी का हरण जो हुआ, आप सब जानते हैं कि दोस्तों भगवान राम और कृष्ण भी जो हो चुका था उसे बदल नहीं पाए थे। तो जो हो चुका है, क्या आपको लगता है हम अपनी जिंदगी में बदल सकते हैं? और अगर नहीं, तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि उसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आपका पूरा फोकस सिर्फ इस चीज पर होना चाहिए कि मुझे अब क्या करना है। ऑलराइट? सो गाइस, when people come to me, like कोई डिप्रेशन में आते हैं, कोई लाइफ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आते हैं, मेरा प्राइमरी एक ही फोकस है कि मैं उनका फोकस उनके डिप्रेशन और प्रॉब्लम से हटा करके फ्यूचर की ओर, पॉजिटिविटी की ओर, उनके गोल्स की ओर लेकर चलूं। एंड व्हेन आई डू दैट, ऑटोमेटिकली वो इंसान अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। आप सभी को बस यही रियलाइज करने की जरूरत है कि अगर कहीं पर भी आपको फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ पे थोड़ा सा डाउन है, डिप्रेस्ड है, just shift your focus. It is as simple as that. Okay, I'm going to give you an example and a real life example. कुछ बरसों पहले की बात है। मेरे दोस्त की एक सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग आए थे जो एक सर्टेन हाइट के ऊपर रस्सी बांधते चलते हैं। आपने कभी देखा है? राइट? कभी आपने ट्राई किया है? ओ, मत करना। फ्रेंड्स, मैं जिंदगी में पहली बार वैसा कुछ ट्राई करने के लिए ऊपर चढ़ा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन लोगों ने मुझे एक लकड़ी दिया कि जिससे मैं बैलेंस करके वो रस्सी के ऊपर चल सकूं। और आपको पता है क्या हुआ? जब मैं बैलेंस करके उस रस्सी के ऊपर चलना शुरू किया तो मेरा पूरा ध्यान था उस रस्सी के ऊपर, नीचे की ओर। और मैं ध्यान से पहला कदम लिया और भी तो दूसरा कदम लिया और सीधा नीचे गिरा। मैं दूसरी बार ऊपर चढ़ा
और दूसरी बार वापस मेरा टोटल फोकस था कि मैं बैलेंस से चलूं, और पहला कदम मैंने लिया और दूसरा कदम जैसे मैंने उठाया सीधा मैं नीचे गिरा। मैं तीसरी बार ऊपर चढ़ा। कभी कभार कुछ चीजें आपकी इज्जत पर आ जाती है, तो मैं तीसरी बार ऊपर चढ़ा। और जब मैं तीसरी बार ऊपर चढ़ा तब वो लोग जो ये हर दिन करते थे मुझसे कहते हैं साहब आप एक गलती कर रहे हैं। मैंने पूछा बताओ क्या? बोले आप नीचे मत देखो, जहां पर जाना है वहां पर सामने देखो। एंड आई वाज लाइक वाव, जो इतने बरसों से जो मैं स्टेज से लोगों को सिखा रहा था वो गलती मैं कर बैठा कि भाई अगर मैं प्रॉब्लम की ओर देखूंगा तो मैं प्रॉब्लम की ओर जाने वाला हूं, अगर मैं गोल की ओर फोकस करूंगा तो मैं गोल की ओर जाने वाला हूं। आजा अब जी ले, लम्हे पी ले, तेरे दिल में भी कहीं प्यास छुपी है, छोटी जिंदगानी देर नहीं। यस, सो फ्रेंड्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आपका फोकस आपके गोल पर है तो गोल को अचीव करना इजी हो जाता है। जब आपका फोकस सोल्यूशन के ऊपर है तो सोल्यूशंस को पाना इजी हो जाता है। इसी हम इंसानों की सबसे बड़ी गलती ये है, हम 80% ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। So we just need to shift, right? और जैसे ही अपने फोकस को आप शिफ्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली रास्ता निकलना शुरू होगा। दोस्तों, मैं आपके प्रॉब्लम्स सुनने के लिए आज नहीं आया हूं यहां पर, मैं आपको सोल्यूशन सी। लेट मी टेल यू दिस, आप में से कितने यहाँ पर बिजनेस ओनर्स? या if you're a businessman, a business owner, raise your hand. Beautiful. I can see 20-25% people. That's awesome. अब कोरोना में आप सब जानते हैं कितने बिजनेस हैं, उनको दो मेजर प्रॉब्लम्स, पैसा अटक गया, मतलब कि कस्टमर के यहाँ कहीं से भी पैसा आने वाला गया। दूसरा, कुछ लोगों बिजनेस ही अटक गया क्योंकि लॉजिस्टिक नहीं है या कस्टमर मैं सभी चाहता हूँ, हर एक बिजनेसमैन से मुझे सुन रहे फ्रेंड्स, दैट कोरोना ही बीमारी है, चिंता कर। कोरोना को सिर्फ बदनाम किया। कोरोना में जितने लोग सबके साथ हुआ है, पूरी दुनिया ने ये एक्सपीरियंस किया है। सो व्हाट्स द बिग डील? Why are you getting so much disturbed and why are you complaining so much? ये सभी ने एक्सपीरियंस किया, करेक्ट? सो बात बहुत सिंपल है, अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे हाँ भाई थोड़ा कुछ अटका रहेगा, थोड़ा पैसा अटका रहेगा, थोड़ा माल अटका रहेगा, ओके, आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ वापस सब थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, बट अभी स्लो डाउन रहेगा। स्लो डाउन लॉकडाउन के बाद है, ये सब जानते हैं, तो थोड़ा स्लो में रहेगा, इट्स ओके, बट थिंग्स आर रिकवरिंग। आप ये सोचो ना कि आपका फोकस होना चाहिए कि इस दौरान मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे पहले टाइम नहीं मिला था करने का। अगर आपको कोई नई प्रोडक्ट बनानी थी, उसका टाइम नहीं मिला था, तो लॉकडाउन में टाइम मिला। आपको आपकी टीम को मैनेज करने का टाइम नहीं मिल रहा था कि एक बार बैठ करके टीम को कुछ सिखाना है, समझाना है, तो वो टाइम मिल रहा है अभी।
अगर आपको कुछ R&D करना है तो वो टाइम मिल रहा है, अपने अकाउंट्स को क्लियर करना है तो वो टाइम मिल रहा है, आपको कुछ नया सीखना था तो उसका टाइम मिल रहा है, आपको इंग्लिश बोलना सीखना था उसका टाइम मिल रहा है, आपको अपनी सिस्टम को, ऑफिस को डिजिटलाइज करना था, कंप्यूटर पे लाना था तो उसका टाइम मिल रहा है। साला कितनी चीजें जो कब से सोची थी कि थोड़ा टाइम मिल जाए ना सर मैं ये कर दूं, सर थोड़ा टाइम मिले तो मैं वो कर दूं, सर थोड़ा टाइम मिल जाए, अब साला इतना महीना टाइम मिला है तो उसको कोस रहे हो, rather than utilizing this wonderful time which we got, to learn, to develop and to grow. If you ask me guys, you know मैंने इस वक्त को इतना पॉजिटिवली यूज किया है, मुझे इतना सब सीखने को मिला, अपने ऊपर काम करने को मिला। आज आप में से कितने लोग थे जितने बिजी रहते थे कि आपको वक्त नहीं मिल रहा था वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का? डोंट यू थिंक सो कि आपको ये कोरोना ने वक्त दिया कि आप प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, घर पे रहकर एक्सरसाइज कर, बट स्टिल यू सी फोकस किस पर है? कोरोना पर है या उसमें आप क्या कर सकते हैं उस पर है? इट्स ऑल अबाउट योर फोकस, ऑलराइट? अगर 80% लोग 80% ऑफ द टाइम कोरोना पर फोकस करते रहते हैं या प्रॉब्लम्स पर फोकस करते रहते हैं, वो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि पिछली 4 मिनट में मैंने जो बातें कही है दैट मेक्स सेंस? हाँ, टेल मी। एवरीवन अग्रीज टू दैट, राइट? सो बस यही तो समझना है। सो गाइस, यहां पर मैं आपको एक थर्ड पॉइंट देना चाहता हूं, एंड द थर्ड पॉइंट इज लैंग्वेज, आपकी भाषा। यारो, आप जो बोलेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। मतलब कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम एक मैच हारती है, कैप्टन को बुलाया जाता है और कोहली से एक सवाल पूछा गया कि आज की हार के बारे में आपका क्या कहना है। और पता है कोहली कैसा जवाब देते हैं, कैप्टन कैसा जवाब देते हैं? सुनिए। आज हमारी जो बैटिंग लाइनअप थी वो कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए, इससे हमारे बॉलर्स के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो गया, मगर आने वाली मैच से पहले अभी भी 2 दिन बाकी है, हमें पता है कि कहां कहां चेंजेस और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हम वो चेंजेस के साथ आएंगे और अगली मैच को हम जीत पाएंगे। सवाल था आज की हार के बारे में क्या कहना है, और वो चले गया आने वाली मैच पर, और वो भी जीतने पर। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चैंपियन को यह पता है कि वो ज्यादा मत बोलो जो तुम नहीं चाहते हो, वो ज्यादा बोलो जो तुम चाहते हो। यस, सो फ्रेंड्स, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जब लैंग्वेज चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंज आता है। अगर आप नेगेटिव बोलते रहेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे तो याद नहीं रहता है, मेरा तो नसीब और किस्मत ही खराब है, मुझे तो फैमिली से कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है, और पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है कि वो मुझी को प्रॉब्लम देते रहते हैं। आपको ऐसे स्पेस में, अंतरिक्ष में फ्री नहीं बैठे कि आपको आके पर्सनली प्रॉब्लम दे। फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारी ये भाषा कि मेरा नसीब किस्मत खराब है, भगवान मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं, इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे। वी नीड टू चेंज अवर लैंग्वेज। आज से हम वो बोले जो हम चाहते हैं। लेट मी रिपीट दैट, आज से हम वो बोले जो हम चाहते हैं। ओके, व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होना शुरू होती है, आपका फोकस पॉजिटिव चीजों पर जाता है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव चीजों पर जाती है। हर पल वो तथास्तु करने के लिए बैठा है। बस सवाल यह है आप क्या बोलकर किस चीज पर तथास्तु करवा रहे हैं। सो व्हेन यू स्पीक नेगेटिव,
तो नेगेटिव चीजों को आप आकर्षित करेंगे। व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव, आप पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने वाले हैं। सो ये 3 चीजों को अपने दिमाग में आज बिठा लीजिए। कौन सी 3 चीजें हमने सीखी अभी अभी? एंड दैट वाज नंबर 1, एंड दैट इज फिजियोलॉजी, शरीर की अवस्था। दूसरा, फोकस, कि आपका ध्यान किस चीज पर है। और तीसरा, लैंग्वेज, आपकी भाषा। आप जो बोलेंगे आप वही बनने वाले हैं। सो गाइस, फिजियोलॉजी, फोकस एंड लैंग्वेज, इस तीनों चीजों को आज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। और अब हम एक छोटी सी टेक्निक करने वाले हैं। और इस टेक्निक में हमें, जब मैं कहूंगा तब, अभी बैठिएगा, जब मैं कहूंगा तब हम खड़े होंगे और हमारी आंखें बंद होंगी और हम अपनी जिंदगी का कॉन्फिडेंस वाला समय याद करेंगे। वो समय कौन सा हो सकता है? वो समय हो सकता है जब आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आए हो, आपके अच्छे मार्क्स आए हो, बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आपका नंबर आया हो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर उसके अलावा कुछ बात करते हैं। ओके, उसके अलावा लेट्स से कि आपने कभी कोई मेडल जीत लिया, कोई प्राइज जीत लिया, या फिर फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई अपना सक्सेस अचीव किया हो, आपने खुद का गाड़ी खरीद लिया। हो सकता है कि आपने खुद का ऑफिस बना लिया, खुद का बिजनेस शुरू किया, जब आपको नौकरी मिल गया, जब आपका प्रमोशन हो गया। लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जब आपने कुछ कॉन्फिडेंस फील किया है। ओके, सो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ का वो कॉन्फिडेंस वाला समय याद करें। जब आप वो कॉन्फिडेंस वाला समय याद करेंगे और जब उस कॉन्फिडेंस के आप सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होंगे, तब हम कोई भी एक हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे, हमने एक फीस्ट ऑफ वन हैंड, और उसे हवा में पंच करेंगे और एक शब्द बोलेंगे और शब्द होगा यस। अब आप ये कोई भी तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कुछ लोग आगे की ओर हवा में पंच करना पसंद करते हैं, कुछ लोग आसमान की ओर ऊपर पंच करना पसंद करते हैं, कुछ लोग मे बी जमीन की ओर पसंद करते हैं। चॉइस आपकी। कोई एक हाथ से कर रहा है, कोई 2 हाथों से कर रहा है, डजंट मैटर। बट बेसिकली इसे मैं कहता हूं पावर मूव। लेट मी रिपीट दैट, पावर मूव। जब एक बॉलर विकेट लेता है तो उसका खुद का एक पावर मूव होता है, या फिर जब एक फुटबॉलर गोल करता है तो उसका खुद का एक पावर मूव होता है। सेलिब्रेट करने का खुद का एक तरीका होता है, करेक्ट? सो मैं चाहता हूं कि आप खुद का एक पावर मूव डिसाइड करें, और इस टेक्निक के दौरान एक वक्त आएगा जब मैं कहूंगा कि आप कोई भी एक हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, हाँ मैं पंच कीजिए, तब मैं चाहूंगा कि आप सभी एक साथ वो पावर मूव करेंगे और साथ में यस बोलेंगे। अब इस टेक्निक को जो मैं करवाऊंगा आपको, उस दौरान आपकी आंखें बंद होगी और आपको मेरे शब्दों को फॉलो करना है, ठीक है? सो आई एम गोना गाइड यू थ्रू दिस टेक्निक। नॉर्मली हम एक साथ हमारे वर्कशॉप में 200-500 लोग साथ में मिल करके करते हैं, और तब जब एक साथ सभी यस चिल्लाते हैं, तब का एनर्जी और फीलिंग बहुत अलग होता है। मगर यहां जब आप अपने अपने घर पे हैं, आपको मेरे शब्दों को उसी तरह से फॉलो कर रहा है और उसी तरीके से सबको साथ में मिल करके करना है, ठीक है? सो हम इस टेक्निक को करने वाले हैं जिसमें जब मैं कहूंगा तब आप सभी लोग खड़े होने वाले हैं, और खड़े होकर के आप मेरे शब्दों को फॉलो करेंगे। और जब तक मैं फिर आंखें खोलने के लिए आपको ना कहूं, तब तक आपको आंखें बंद रखनी है। हम इस छोटी सी टेक्निक के दौरान हमारे अंदर से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाले हैं। और उसी के साथ मैं ये बता दूं दोस्तों, इस टेक्निक को हम 3 बार रिपीट करेंगे, 3 टाइम्स, क्योंकि जब हम पहली बार यस बोलेंगे तब 50% लोग यस बोलेंगे, जब हम दूसरी बार यस बोलेंगे तब 90% लोग यस बोलेंगे, और जब हम तीसरी बार करेंगे तब जाकर के 98% लोग यस बोलेंगे। हाँ, वो जो 2% है ना, वो है महान आत्माएं। ये जो महान आत्माएं होती हैं, वो आने वाले 2 दिनों तक कुछ नहीं करेगी। उनको मैं कुछ भी बोलूंगा, वो बस बैठे ही रहेंगे। उनका ये मानना है कि मैंने स्नेह देसाई का फीस भर दिया है, अब मेरी जिंदगी अपने आप बिना कुछ करे बदल जाएगी। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भैया, मेरे कुछ कहने से आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। मैं जो कह रहा हूं, जब आप वो करेंगे तभी जाकर आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। ऑलराइट, सो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। चलिए अब हम इस टेक्निक को शुरू करेंगे दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जहां कहीं भी है,
अब आप खड़े हो सकते हैं, यू कैन स्टैंड अप। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो आप चश्मे को निकाल सकते हैं और आप अपने वीडियोस को ऑफ कर सकते हैं। मैं भी अपने वीडियो को ऑफ करूंगा क्योंकि अब आपको सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है। और आप जहां हैं चाहे तो अपनी लाइट्स कम कर सकते हैं। आप जहां पर है वहां पर अपनी लाइट्स भी कम कर सकते हैं और वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। आप चाहे तो वीडियो को ऑफ कर दीजिए। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो आप उसे निकाल सकते हैं। ओके, वंडरफुल। कंफर्टेबल अवस्था ले लीजिए। मैंने अपने वीडियो को ऑफ कर दिया है, आपको सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो करना है। ओके, अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। क्लोज योर आइज। और आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। और अब अपनी जिंदगी का वो बढ़िया सा वक्त याद कीजिए जब आप पावर और कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। अपनी जिंदगी का वो बढ़िया सा अनुभव याद कीजिए जब आप पावर और कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। और जब आप वो पावर और कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे तब उसे ऐसे याद ना कीजिए कि वो कभी हो चुका है। उसे ऐसे याद कीजिए कि वो अभी हो रहा है। आप उस परिस्थिति में खड़े हैं जब आपने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया था। जब आपको भी लगा कि मुझ में भी कुछ खास है, मुझ में भी कुछ बात है। जब लोगों ने आपकी तारीफ की, जब आपको अप्रिशिएट किया। आप देख सकते हैं कि उसे याद करते हुए आपका पावर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। और अब जब आप ये कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं तब अब कोई भी एक हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, हवा में पंच कीजिए, से यस। अपनी दोनों आंखें बंदी रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। अपनी दोनों आंखें बंदी रखिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि किस तरह से आपके नस नस में, रग रग में एक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आसमान से इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आसमान से एक सफेद प्रकाश, एक वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है और वो आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है और आप और ज्यादा ऊर्जा और कॉन्फिडेंस से भरपूर होते जा रहे हैं। अपनी जिंदगी का वो बढ़िया सा अनुभव वापस एक और बार याद कीजिए जब आपने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। जब आपको भी लगा कि मुझ में भी कुछ खास है, मुझ में भी कुछ बात है। जब लोगों ने आपकी तारीफ की, जब आपको अप्रिशिएट किया और जब इस कॉन्फिडेंस की आप सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है तब कोई भी एक हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, हमें पंच कीजिए, से यस। एक गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। अपनी आंखें बंदी रखिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि किस तरह से आपके नस नस में, रग रग में वो ऊर्जा, वो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आसमान से एक सफेद प्रकाश, एक वाइट लाइट आपके ऊपर आ रहा है और आप और ज्यादा ऊर्जा से, शक्ति से भरपूर होते जा रहे हैं। हम तीसरी बार इस टेक्निक को रिपीट करेंगे मगर पहले से बेहतर तरीके से करने वाले हैं। जब हम तीसरी बार करें तब मैं चाहता हूं कि आप अपने पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ वो यस बोलेंगे। तो तीसरी बार मैं चाहता हूं कि वो बढ़िया सा अनुभव याद कीजिए जब आपने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। जब आपको भी लगा कि मुझ में भी कुछ खास है, मुझ में भी कुछ बात है। जब लोगों ने आपकी तारीफ की, जब आपको अप्रिशिएट किया और जब आप वो पावर और कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं तब कोई भी एक हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, हाँ में पंच कीजिए, से यस। अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए मैं चाहता हूं कि इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके नस नस में, रग रग में वो ऊर्जा, वो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप ये जो म्यूजिक सुन रहे हैं उस म्यूजिक के साथ फील कीजिए कि कैसे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो पावर आते जा रहा है। आप चाहे तो उसके साथ यस बोल सकते हैं, आप चाहे तो उसके साथ क्लैप कर सकते हैं। You can clap along and you can say yes and feel it कि वो कॉन्फिडेंस और वो पावर कैसे आपके अंदर बढ़ते जा रहा है।
आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से अभी तक जो आप नहीं कर पा रहे थे वो सब कुछ अब बड़ी आसानी से आप कर पा रहे हैं। एक एक करके आप अपनी जिंदगी के सारे डर, सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जिंदगी में अभी तक जो भी स्ट्रगल, जो भी प्रॉब्लम्स आए, अगर आप अपनी जिंदगी में कोई तकलीफ में है तो मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान वो तकलीफ या स्ट्रगल में डिप्रेस हो जाता है, मगर आज आप अपनी जिंदगी की वो सारी तकलीफों को अपनी जिंदगी का पावर बना रहे हैं। अंग अंग जख्मी है तेरा, लम्हा लम्हा फरियादी है। आप देख सकते हैं कि अभी तक आपकी लाइफ में बोलने की तुझको आजादी जो भी स्ट्रगल, तकलीफ या प्रॉब्लम्स आए हैं उसे तोड़ करके अब आप बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं और आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी गोल्स हैं, जो भी सपने हैं आपकी लाइफ में अभी तक जो रुकावटें थी उसे तोड़कर आप वो गोल्स की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में बाहर की दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम्स या रुकावटें नहीं होती है। ज्यादातर रुकावटें सिर्फ हमारे माइंड में है। साइकोलॉजिकली जब हम हार मान लेते हैं, मन से जब थक जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, तभी जाकर के हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो पावर क्रिएट करते हैं कि जिससे हम वो सारी परिस्थितियों का सामना कर सकें। इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। तो आप साथ में गा भी सकते हैं और क्लैप भी कर सकते हैं। यू कैन सिंग अलोंग एंड क्लैप अलोंग। एक जुर्म है प्यारे, जुल्मों को सहना भी। एक जुर्म है प्यारे, जुल्मों को सहना भी। आवाज उठाओ, लाजिम है लड़ना भी। उस दिल इंसान को जिंदा नहीं कहते, उस दिल इंसान को जिंदा नहीं कहते। पत्थर बनाता है खामोश रहना भी। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे। अभी तक हमारी जिंदगी में जितना भी दूसरों पर हमने इल्जाम डाला, जितना भी हमने एक्सक्यूजेस निकाला, वो सारी चीजों से आज हम ऊपर उठते हैं। हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं। अभी तक जो हुआ सो हुआ, आज से अभी से जो होगा वो हमारी मर्जी से होगा, हमारी चॉइस से होगा। हमें पता है कि हमारी जिंदगी के बड़े गोल्स हैं, बड़े सपने हैं। आज हम डिसाइड करते हैं कि हम फोकस्ड रहेंगे और उसके लिए जो हमें एफर्ट्स देने की जरूरत है वो एफर्ट दे करके हम अपनी लाइफ में उसे पॉसिबल करेंगे। तो इसी पॉजिटिविटी को, इसी एनर्जी को अपने साथ रखते हुए धीरे धीरे आप इस डीप अवस्था से बाहर आ सकते हैं। स्लोली कमिंग आउट। 1
2, 3, 4 and 5. You can slowly open your eyes and be awake. और अगर आपके आसपास आपके फैमिली या फ्रेंड है तो आप जरूर उन्हें मिल सकते हैं, उन्हें हाई 5 या हाई 10 दे सकते हैं और अपनी इसी पॉजिटिव एनर्जी को उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं. Life will never be here. Life will never be the same. Yes. Wow, that's great. Beautiful, amazing, amazing, amazing. Friends, मैं जरूर चाहूंगा कि आप शेयर कीजिए how was your experience, like you know, उस दौरान आपने क्या फील किया, टेक्निक के बाद आप क्या फील कर रहे हैं. So you can write that in the chat and let's know कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा. राइट, सो यहाँ पर कोई लिख रहे नाइस, कोई लिख रहा है पावर, कोई लिख रहा है मयंक कह रहे जबरदस्त, आराधना कह रहे एनर्जेटिक. ओके, दैट्स वंडरफुल, जस्ट ऑसम ऑसम ऑसम. You know, okay, powerful, fantastic, confident. Wow, amazing. बहुत ही beautiful feedbacks आ रहे हैं. Great, great, great. कोई लिख रहा है overpowered. जागृति लिख रहे सुपर डुपर. ऋषिकेश लिख रहे सुपर्ब. अंजलि ने कहा loved it. Great. Wow. A lot of positive feedbacks. You know, कोई कह रहा है कि भाई मेरा मीटर 0 से 100 पर आ गया है, कॉन्फिडेंस वाला. Awesome. Thank you. मिलन लिख रहे हैं lovely. Thank you so much. प्रकाश ने कहा wonderful. मोहन कह रहे can't define in words. महेंद्र ने कहा flashback. Okay. See, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं. आपको बहुत मजा आएगा जान करके कि आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी जिंदगी के बुरे दिनों को याद कर करके दुखी होते रहते हैं. करेक्ट. सो क्यों नहीं हम अपनी जिंदगी के अच्छे दिनों को याद करके पॉजिटिव फीलिंग्स क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं. और जो हमने यहाँ पर अभी किया, राइट, कि आप अपनी लाइफ के अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं, सक्सेस को याद कर रहे हैं, एंड यू नो यू आर कमिंग बैक. सो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कमेंट मुझे मिली. अनूप कह रहे हैं कि यू नो एक सुपर पावर की तरह फील हो रहा है. एंड शशांक कह रहे हैं आई वाज स्टिल नाउ फीलिंग डिप्रेस्ड बट नाउ कमिंग आउट ऑफ इट. दैट्स ग्रेट. कैन वी ब्रिंग शशांक ऑन द स्क्रीन? शशांक, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? डू यू हैव द वीडियो ऑन? शशांक ने जब शेयर किया है कि वो कभी डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, सो आई वुड लव टू टॉक विथ हिम, वुड हैव अ चैट विथ हिम. शशांक, यस. Yes, Shashank, I can hear you. मैं आपको सुन सकता हूँ. हेलो हेलो हेलो. Yes, I can hear you. मैं सुन सकता हूँ. Yeah. Sir, till now I was feeling very much depressed. Whatever good thing I was doing, I was just feeling depressed. But then I collected what small things I achieved and what small achievement I did during my work. So I recollected that, and even the small gesture from another person, I recollected that, and I thought, no, I have done something somewhere till good till now. So I'm 50 years old, sir, but till now, I really feeling, sir. I recollected that small gestures from the people. And I recollected, yes, I have done something. That's great, absolutely. I'm coming out, sir. मुझे शशांक बताइए, what's your age right now? Sir, 50, sir. 50, wonderful. शशांक, आपने बहुत सही कहा कि कभी कभार उन चीजों को जब हम ज्यादा याद करते हैं जो अच्छी नहीं है या जो हमें पसंद नहीं है, या शायद हमारी लाइफ में सभी ने, मैंने, आपने, हम सभी ने कभी ना कभी कुछ फेलियर्स भी एक्सपीरियंस किए हैं, तो हम डिस्टर्ब हो सकते हैं. बट इस टेक्निक का हमारा यही पर्पस है कि हम सभी को ये रियलाइज कराए कि आपकी लाइफ में आपने कितना सब अच्छा किया हुआ है, कितने अचीवमेंट्स आपने किए हुए, राइट. आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं. और अगर हम उस पर फोकस लेकर आएंगे तो फॉर श्योर हम अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हैं, एक और बार और बड़ा और अच्छा काम कर सकते हैं, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग शशांक. ऑल द बेस्ट.
थैंक यू सर। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो क्या बात है, ब्यूटीफुल, ऑसम ऑसम ऑसम। यू नो, जब लोग शेयर करते हैं दोस्तों, उनके शब्द, वो शब्दों के साथ जुड़ा हुआ उनका टोन, इमोशन, फीलिंग, बहुत कुछ है जो हमें बता रहा है कि वो क्या महसूस कर रहे थे उस दौरान। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी कभार हम हर एक इंसान के साथ उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि अगर कोई डिप्रेस है, कोई अपसेट था, कुछ इमोशनल है तो क्यों है, बिकॉज हम समझ सकते हैं इट्स अ ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट वी कैन ट्राई टू कनेक्ट टू द इमोशन जो वो फील कर रहे थे। एंड आई एम सो हैप्पी कि कहीं पर भी अगर ये प्रोग्राम, ये टेक्निक उनको हेल्प कर पा रही है, यू नो, और पॉजिटिव होने के लिए, दैट्स जस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पर जयति ने लिखा है दैट एनर्जी वाज नॉट कमिंग टू मी, आई वाज लाइक इन द क्लाउड्स, यू नो। ग्रेट, अमेजिंग शेयरिंग्स। यहाँ पर विशाल बता रहे हैं कि 18 साल में वो 18 साल के बाद दिस इज द थर्ड वर्कशॉप एंड स्टिल इट इज हाई। Wow, that's great, you know, because see, मैं ये वर्कशॉप बरसों से करवा रहा हूँ, it has been like 20 years now, जब लोग मेरे ये वर्कशॉप्स को अटेंड कर रहे हैं, इस टेक्निक्स को अटेंड कर रहे हैं, एंड ओके, दैट्स ग्रेट। सो वैसे एक पार्टिसिपेंट है जिनसे भी मैं बात करना पसंद करूंगा, बिकॉज उन्होंने बहुत ही एक स्पेशल कमेंट डाली थी, तो डू वी हैव हिम? क्या नाम है उनका? ओके, वी हैव सचिन पाटिल। सचिन, आप क्या कहना चाह रहे थे? सचिन पाटिल ने कमेंट डाला था टेक्निक के दौरान, तो सचिन आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। हेलो, हम आपको अनम्यूट है, और सचिन वीडियो भी ऑन कर लीजिए तो हम आपसे को देखकर बात कर सके। हाँ, एक मिनट कर रहा हूँ। हेलो, यस सचिन, बताइए क्या कह रहे थे आप? हाँ, आप मुझे बताइए कि ये आपने तो ये आपने बताया। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, एक और बार बोलिए प्लीज। हेलो, हाँ, आ रही है अभी? यस, बेटर। आपने जो मुझे बताया था ना कि जो आप आंखें बंद करके हाँ, जो ये भी करिए, तो इससे अच्छा तो योगा है ना। योगा से भी हम एनर्जी रिक्रिएट कर सकते हैं योगा करने के बाद भी। तो हाउ डज इट मीन कि हम 1500 आपको पे किए हैं, राइट? आपकी आवाज टूट कर आ रही है, मुझे फ्लुएंटली नहीं। मुझे एक और ऑडियो दीजिए, कि जिससे मैं उनको बेहतर सुन सकूं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, मैं एक और ऑडियो ले रहा हूं। हाँ, बताइए प्लीज, उनको अनम्यूट कीजिए। हेलो, यस, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, आई थिंक मुझे लगता था कि ये वीडियो में मुझे समझ सकता है, अगर ये वीडियो से मुझे इंस्पिरेशन मिल सकती है कि अगर मेरे पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ मनी प्रॉब्लम या मॉनेटाइजेशन जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ किसी भी बिजनेस में, मुझे लगा था कि इससे ये समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपको समझ में आ रहा है? आपने जो बोला था कि कोई कारण से आपकी आवाज टूट रही है सचिन, एक काम कीजिए, आप ऐसा हो तो कमेंट में लिखिए एग्जैक्टली जो आप अभी बोल रहे हैं, तो शायद मैं उसको पढ़ सकूंगा, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। जस्ट वेट अ मिनट, आई विल राइट इन कमेंट्स। हां, आपका वीडियो भी अटक रहा है। जस्ट वेट अ मिनट, आई विल राइट अ मिनट। ओके, आई गेस आई हैव लॉस्ट हिम बिकॉज उनका वीडियो भी चिपक रहा है। ऐसा होता आप वीडियो बंद कर सकते हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा और फ्लुएंट हो जाए। इज इट ओके? बेटर, क्योंकि वरना तो या इज इट फाइन? या इट्स ओके। ओके, मुझे लगा था कि अगर मेरे पास कुछ मॉनेटरी, अगर मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बोल सकूं। हेलो, या हिंदी, मैं हिंदी समझ पाऊंगा यार, हिंदी में आप बात करेंगे तो। हाँ, मुझे लगता था कि अगर मेरे पास अगर कुछ पैसे जमा है और मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, हाँ, तो आई थिंक मुझे लगता था कि आप मुझे बताएंगे कि इसका सही रास्ता क्या होगा कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, और मतलब मैं इससे कैसे, मतलब ज्यादा बड़ा हो सकता हूँ। ओके, राइट, गॉट इट, अब मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है हाँ, सचिन। और आपने जो जस्ट वेट,
ओके, हाँ। और आपने जो बोला था कि पॉजिटिव ही बोला था स्टैंड अप होके सपोज कि आप मैं राइट आपने अभी वही बोला था ना? पीछे से वापस आपकी आवाज टूटी है, आगे वाला मुझे सुनाई दिया था। ओके, सो सचिन, जो आपने अभी पहले पूछा मुझसे कि आपको ऐसा लगा कि इस वर्कशॉप में मैं कोई पैसा कहाँ कमा कर इन्वेस्ट करना, ऐसा कुछ सिखाने वाला हूँ। ओके, सबसे पहला पॉइंट कि आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम का नाम है चेंज योर लाइफ, ठीक है, ना कि सिर्फ चेंज योर फाइनेंस। हम यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक सीखने वाले, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, डर को तोड़ना, अपनी आदतों को चेंज करना, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना। और गोल्स में बट ऑब्वियस सभी के गोल्स पैसों के साथ कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए रहते हैं, तो वो गोल्स कैसे अचीव करना, और उसी के साथ साथ ना फाइनेंस के ऊपर, पैसे कमाने के ऊपर मेरा एक छोटा सा सेशन भी रहेगा कि जिस पर हम डिस्कस करेंगे। बट हाँ, मैं आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट सिखाने के लिए नहीं आया हूं। इट्स अ डिफरेंट प्रोग्राम ऑल टुगेदर। ओके, सो अगर आपका ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन है तो शायद ये या प्रकाश कुमार ने सही लिखा कि दिस इज नॉट अ बिजनेस वेबिनार। हमारा बिजनेस का वेबिनार डिफरेंट होता है, जिसे कहा जाता है बिजनेस मास्टर। ओके, और पीछे से जो मुझे थोड़ा बहुत सुनाई दिया टूटा टूटा कि आपको जो आंखें बंद करके मैं करवा रहा हूं, शायद उसमें आपको कुछ समझ नहीं आया, ऐसा मुझे समझ आया। ओके, सो बेसिकली जो आप बाहर की दुनिया में जी रहे हैं, उससे पहले आप जो यहां जी रहे हैं, जब तक उसे चेंज नहीं किया जाएगा तब तक बाहर की दुनिया में बदलाव लाना मुश्किल होता है। करेक्ट, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। एंड आपको थोड़ा हैरानी होगी कि कल तक मेरे जितने यहाँ पर पास्ट स्टूडेंट हैं, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाले हैं कि इसी वर्कशॉप से कैसे उन्होंने, किसी ने अपना नया गाड़ी भी खरीदा या बड़ा घर भी बनाया और कैसे पैसा कमाया। बिकॉज जब आप यू नो अपने साइकोलॉजी को शिफ्ट करते हैं और स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं, तब जाकर के वो सारे चेंजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो मैं आशा रखता हूं सचिन कि आप हमारे साथ 2 दिन जुड़े रहे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप फॉलो करें। अब अगर मैंने आपको कहा कि आपको छोटा बच्चा बन जाना है और कुछ फॉलो करना है, जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी वो छोटे बच्चे बनकर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सो आई वुड जस्ट लव कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, और ओपन रख करके सीखेंगे तो जाकर के आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। करेक्ट, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर, और हाँ मैं ये भी बता दूं सचिन, आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये वर्कशॉप ऐसा नहीं था जो मैं चाह रहा था, डोंट वरी, आप अभी भी वर्कशॉप को आराम से क्विट कर सकते हैं, क्योंकि आप स्पेशली ट्रैवल करके तो कहीं आए नहीं है, घर पे है तो अच्छी बात है। क्विट करने के बाद अभी आप क्विट कर दें और मेरी टीम को बस एक ईमेल डाल दे, आपका फीस रिफंड कर दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ऑलराइट? सो इनकेस आपको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट समथिंग फॉर यू, देन नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइस, यहां पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमने पिछली टेक्निक के दौरान अपनी साइकोलॉजी को पॉजिटिव किया और कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है। सो लेट्स कंटिन्यू। फिलहाल मैं आपको यहां पर एक छोटा सा ब्रेक देना चाहता हूं, बिकॉज हमने जब से सेशन शुरू किया है तब से 2.25 घंटे जा चुके हैं। इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग सेशन। माफ कीजिएगा कि हम कोई 1 या 2 के लिए थोड़ा सा अटक गए थे, बट दैट्स ओके। सी, आई वांट टू मेक श्योर 250 लोग हमें सुन रहे हैं, और सभी को हम खुश रखें, सभी के एक्सपेक्टेशन जो यहाँ से है उसे हम पूरे कर सके। ऑलराइट, सो दैट्स ओनली वन रीजन कि मैंने 2-3 मिनट थोड़ा सा बात कर लिया, बट आई होप गाइस यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू ऑल आर सो मच पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव विद मी। थैंक यू सो मच। सो ओके, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक गाइस, एंड हम यहाँ पर 10 मिनट में वापस मिलेंगे। हम 10 मिनट का यहाँ पर काउंटर रख लेते हैं, टाइमर काउंटर। ओके, तो 10 मिनट में फटाफट से वापस मिलना है। थैंक यू सो मच।